नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई सीरीज लेके आई हूँ और इस बार हम नेट विजुअल आर्ट के ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे और जिसमें मैंने 2009 से लेकर 2019 तक के जितने भी आज तक के जितने भी विजुअल आर्ट के नेट के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है और जिसमें हम बात करेंगे 2009 के क्वेश्चन पेपर 2 के बारे में और इसका यह पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पेपर 2 का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन। इसका पहला प्रश्न है, लोक शैली को अपनाने वाला भारतीय चित्रकार। इसके ऑप्शन है ए एन.एस. बेंद्रे, बी के.सी.एस. पानीकर, सी राम कुमार, डी जेमिनी रॉय। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि लोक शैली को अपनाने वाला भारतीय जो चित्रकार था वो थे डी यानी कि जेमिनी रॉय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के हैबर के रेखा चित्र डैश पर आधारित है। ऑप्शन में है ए लोक शैली, बी घनात्मक शैली, सी प्राच्य शैली और डी यथार्थवादी शैली। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि के हैबर के जो रेखा चित्र बने हैं वो ए यानी कि लोक शैली पर आधारित है। तो लोक शैली इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम कला विद्यालय कहाँ शुरू हुआ। ऑप्शन में है ए मद्रास, बी बेंगलोर, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा कि भारत में जो प्रथम विद्यालय है, कला विद्यालय है, उसकी शुरुआत जो है मद्रास में सबसे पहले उसको खोला गया था। तो ए मद्रास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन में है ए पणजी, बी मुंबई, सी जोधपुर, डी जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वो बी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेरियन एडवर्टाइजिंग का नया नाम क्या है। ऑप्शन में है ए कॉग्निटो, बी एडकॉम, सी परसेप्ट, डी बेट्स। तो कैलेरियन एडवर्टाइजिंग का जो नया नाम है वो है डी यानी कि बेट्स इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों को माध्यम के रूप में उपयोग का एक प्रमुख लाभ है। ऑप्शन में है ए लागत, बी हाईवेयर सिलेक्टिविटी, सी व्यापक प्रसार, डी उत्तम रंगोत्पादन। तो विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों के माध्यम के रूप में उपयोग का एक प्रमुख लाभ क्या है, वो है सी उसका व्यापक प्रसार। यानी कि विज्ञापन में समाचार पत्र का जो भी एक भूमिका रहती है कि विज्ञापन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसका व्यापक प्रसार किया जाता है समाचार पत्रों के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्लाइंट तथा विज्ञापन एजेंसी के बीच संपर्क अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन में है सेल एग्जीक्यूटिव, बी क्रिएटिव डायरेक्टर, सी मीडिया मैनेजर, डी अकाउंट एग्जीक्यूटिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी क्लाइंट एंड विज्ञापन एजेंसी के बीच संपर्क जो अधिकारी होता है वो होता है डी यानी कि अकाउंट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन को लिखने वाला कौन है। मतलब ये एक बुक है कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। तो इसकी जो राइटर है उसका नाम आपको बताना है। इसके ऑप्शन में है ए के नायर, बी डेविड ओगलवी, सी शोभा डे और डी जॉन हंट। तो इसका जो सही आंसर है कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन जो बुक लिखी है इसके जो राइटर है वो है बी डेविड ओगलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यक्ष यक्षी मूर्ति का शिल्पकार कौन है। ऑप्शन में है ए मीरा मुखर्जी, बी ध्रुव मिस्त्री, सी नंद गोपाल, डी राम किंकर बैच। तो यक्ष यक्षिणी मूर्ति के जो मूर्तिकार है शिल्पकार है वो है ऑप्शन नंबर डी राम किंकर बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, सारनाथ स्थित बुद्ध की प्रतिमा किसके ऊपर उत्कीर्ण की गई है।
सारनाथ में जो भी बुद्ध की मूर्ति है वो किस माध्यम में या किस पत्थर में उत्कीर्ण की गई है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ए जोधपुर बलुआ पत्थर, बी अंबाजी संगमरमर, सी सुनार बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर, डी उड़ीसा ग्रेनाइट। तो आप सभी को पता होगा कि सारनाथ में जो बुद्ध की मूर्ति है उस समय जो है दो ही प्रकार के पत्थर मिलते थे सारनाथ में और मथुरा के पास। सारनाथ में जो है वो चुनार बलुआ पत्थर मिलता था और जो मथुरा में जितनी भी जो मूर्तियाँ बनी है वो बनी है लाल बलुआ पत्थर से। तो इसका अगर सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ में जितने भी बुद्ध प्रतिमा जितनी भी मूर्तियाँ बनी है वो बनी है केवल चुनार बलुआ पत्थर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है, यानी कि सारनाथ स्थित बुद्ध की प्रतिमा जो उत्कीर्ण की गई है वो की गई है चुनार बलुआ पत्थर से। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बर्ननी एक डैश था। ऑप्शन में है ए आधुनिक चित्रकार, बी आधुनिक शिल्पकार, सी बरोक शिल्पकार, डी पूर्ण जागरण काल का चित्रकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है बर्ननी एक सी, यानी कि बरोक चित्रकार था, शिल्पकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल 14 ईयर्स ओल्ड डांसर किसकी कृति है? ऑप्शन में है ए डेविड स्मिथ, बी अगस्त रोडिन, सी एडगर देगास, डी मॉडर्नो रूसो। तो इसकी जो सही आंसर है यानी कि लिटिल 14 ईयर्स ओल्ड डांसर की जो कृति है ये है ऑप्शन नंबर सी एडगर देगा, या इसको एडगार देगा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनग्रेविंग एंड इचिंग निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए इंटिग्लियो, बी एक्वांटिट, सी फ्लेक्सोग्राफी, डी लिथोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है इनग्रेविंग एंड इचिंग जो है वो इंटिग्लियो का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रियॉन तथा इंक का उपयोग किस में होता है? क्रियॉन तथा इंक का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन में है ए लिथोग्राफी, बी इचिंग, सी लिनोकट, डी मेकअप प्रिंटिंग। तो इसका जो सही आंसर है क्रियॉन तथा इंक का उपयोग डी मेकअप प्रिंटिंग में होता है। नेक्स्ट है, टेल्कम पाउडर का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन में है ए एचिंग, बी लिनोकट, सी लिथोग्राफी और डी वुडकट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि एचिंग। एचिंग में जो है टेल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आर्टिस्ट है? ऑप्शन में है ए एम.एफ. हुसैन, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी अनुपम सूद, डी महेंद्र पांड्या। दोस्तों इसमें आर्टिस्ट तो सभी ही है, एम.एफ. हुसैन भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर भी, अनुपम सूद भी और महेंद्र पांड्या भी। आई थिंक शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें होना चाहिए कि ये आर्टिस्ट कौन से इसमें ग्राफिक आर्टिस्ट है। तो ग्राफिक आर्टिस्ट इसमें ये तो सारे आर्टिस्ट है, कलाकार आर्टिस्ट है, इसमें एक ही है जो ग्राफिक आर्टिस्ट है और वो है ऑप्शन नंबर सी अनुपम सूद। तो इसमें ये जो क्वेश्चन होना चाहिए कि इनमें से कौन एक ग्राफिक आर्टिस्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, यानी कि अनुपम सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कोई एक उत्तर आधुनिक चिंतक है? उत्तर आधुनिक चिंतक है। ऑप्शन में है E.H. गोम्ब्रिच, बी जॉन गोल्डिंग, सी जैक दरिडा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है E.H. गोम्ब्रिच, ये एक कला इतिहासकार है और जो जॉन गोल्डिंग है ये एक प्रोफेसर है और जो सी है वो एक फिलोसफर है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, 6ठी शताब्दी में मथुरा में एक महान शिल्पकार। ऑप्शन में है ए दिग्नाथ, बी यशदीन, सी यशवदत्त, डी धीमानी दत्त। तो इसका जो सही आंसर है 6ठी शताब्दी में मथुरा का एक जो महान शिल्पकार था वो था सी यशवदत्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह यहाँ से है। ऑप्शन में है ए अहमदनगर, बी पुणे, सी औरंगाबाद, डी कोल्हापुर।
तो इसका जो सही आंसर है, दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह जो हमें प्राप्त होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदनगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जिसमें सल्तनत स्थापत्य का सम्मिश्रण है वह इस शहर में स्थित है। जिसमें सल्तनत स्थापत्य का सम्मिश्रण है वह इस शहर में स्थित है। ऑप्शन में है ए दिल्ली, बी आगरा, सी भरतपुर, डी ओरछा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ओरछा इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।